हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पतले लेंस से अपवर्तन यानी लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन किया था। ठीक है, इस लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन करने के लिए आपने लेंस मेकर सूत्र का सत्यापन किया था। जो लेंस मेकर सूत्र था, ये हमें ये प्राप्त हुआ था 1/f बराबर n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है ना, ये था लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र का मतलब होता है कि इस सूत्र के द्वारा जो लेंस को बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, इस सूत्र के द्वारा लेंस के जो निर्माता होते हैं वो लेंस की फोकस दूरी को नियत कर देते हैं, पहले ही नियत कर देते हैं। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को, है ना। तो इसलिए इसको नाम दिया गया लेंस मेकर सूत्र या लेंस निर्माता सूत्र। इस सूत्र के द्वारा किसी लेंस की फोकस दूरी को नियत कर दिया जाता है। ठीक है, समझे आप। अब ये जो सूत्र था लेंस मेकर सूत्र, इसको सत्यापन के लिए हमने पतले लेंस से अपवर्तन, लेंस मेकर सूत्र के सत्यापन के लिए हमने पतले लेंस से अपवर्तन के एक टॉपिक का उपयोग किया था। उस सूत्र का हमने उपयोग किया था और वो सूत्र हमारे पास में ये था n2/v - n1/u इक्वल n2 - n1/r। ये था हमारे पास में, ये हमने उपयोग किया था। ठीक है, और यहाँ से हमें इस सूत्र की मदद से हमें ये प्राप्त हुआ था लेंस मेकर सूत्र। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो ये तो था पिछले वीडियो तक का। अब हमें आगे भी देखना होगा। ये जो टॉपिक आपने देखा है लेंस मेकर सूत्र, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको देखते रहना है, इसका प्रयास करते रहना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये सामान्यतः एग्जाम में पूछा जाता है और बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक है ये सामान्यतः बड़े प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो इसके बारे में अपन देखें, अगर देखिए अब हमें देखना है लेंस मेकर सूत्र का हमने सत्यापन कर लिया। अब हमें देखना है लेंस सूत्र। जैसे आपने पीछे दर्पण सूत्र देखा था ना, वैसे एक होता है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला। तो हमने एक लेंस ले लिया, उस लेंस की फोकस दूरी जो है हमारे पास में क्या हो गई, f हो गई। उस लेंस से वस्तु की दूरी हो गई u और उस लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो हमारे पास में हो गई v। और इनके मध्य एक संबंध होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस सूत्र बोलते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, लेंस की जो फोकस दूरी है वो कौन सी प्रभावी होती है। किसी लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, एक तो प्राथमिक फोकस या प्रथम फोकस और एक होता है द्वितीय फोकस। ठीक है, एक तो प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। ठीक है, तो इनमें से प्रभावी कौन सा होता है ज़्यादा, प्रथम फोकस ज़्यादा प्रभावी होता है या द्वितीय फोकस ज़्यादा प्रभावी होता है। लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था, किसी भी लेंस के लिए द्वितीय फोकस जो होता है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। और उत्तर लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस होता है ये कौन साइड में होता है, राइट साइड में होता है ना, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो किस में आती है, प्लस में आती है। ठीक है, और अवतल लेंस के लिए जो द्वितीय फोकस है वो लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो किस में आती है, माइनस में आती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ठीक है, माइनस में लेते हैं हम लोग। अब आपने बोल दिया कि जो लेंस है, कोई भी लेंस है, हमें नहीं पता कोई सा भी है ना, चाहे वो उत्तल हो सकता है चाहे वो अवतल हो सकता है। किसी लेंस के लिए आपको फोकस दूरी दे दी, जैसे f दे रखी है ना, और लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु यानी बिंब की दूरी जो है वो हमें दे दी u, और लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी वो हमें दे दी v। तो यहाँ से हम लोग लेंस सूत्र काम में लें, तो लेंस सूत्र हमारे पास में होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। दर्पण सूत्र के जैसा ही है। दर्पण सूत्र में यहाँ पे प्लस आया था, दर्पण सूत्र में क्या था हमारे पास में, दर्पण सूत्र ये आया था हमारे पास में, चाहे किसी भी दर्पण के लिए देख लेना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस आया था और इसमें यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक है ना, बस यही अंतर है। हालांकि इसका हम सत्यापन करेंगे। और ये जो लेंस सूत्र होता है ये उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस के लिए समतुल्यता मान्य होता है, एक समान रूप से लागू होता है। ठीक है ना, ये जो लेंस सूत्र है ये उत्तल व अवतल दोनों प्रकार के लेंस के लिए एक समान रूप से लागू होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये होता है हमारे पास में लेंस सूत्र। अब इसके अलावा अगर अपन देखें लेंस सूत्र के आगे हम सत्यापन का प्रयास करें, तो पहले आप देखिए लेंस सूत्र के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपको बोला जाए कि परिभाषा लिखिए इस लेंस सूत्र की, तो आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी तथा
लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियों u व v के मध्य संबंध क्या कहलाता है? लेंस सूत्र कहलाता है, जो कि ये होता है। और यह संबंध या यह जो सूत्र है, ये लेंस सूत्र जो है, ये उत्तल व अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस के लिए एक समान रूप से लागू होता है, समतुल्यता है लागू होता है, मान्य होता है। ठीक है, ये है हमारे पास में। अब इसका सत्यापन हम देखते हैं, लेंस सूत्र का सत्यापन दोनों के लिए देखना है, उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी, दोनों ही लेंसों के लिए देखना है हमें इसका सत्यापन। पर पहले हम इसका सत्यापन उस लेंस के लिए करेंगे जिसके लिए आपकी किताब में दे रखा है, और आपकी किताब में इसका सत्यापन दे रखा है उत्तल लेंस के लिए। ठीक है ना, तो हम पहले हम देखते हैं लेंस सूत्र का सत्यापन। लेंस सूत्र का सत्यापन, लेंस सूत्र का सत्यापन अगर अपन देखें, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कौन से लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए अगर अपन देखें, देखो कैसे होगा इसका सत्यापन, प्रयास करते हैं। जैसे आपने दर्पण सूत्र का सत्यापन किया था, सेम वैसे ही होना है। देखते हैं, पैटर्न देखते हैं। जैसे ये हमारे पास में हो गया एक उत्तल लेंस, और ये इस उत्तल लेंस के लिए क्या हो गया हमारे पास में? द्वारक। और ये इस उत्तल लेंस की हो गई हमारे पास में मुख्य अक्ष, और ये है इसका प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, अब यहाँ हमने कोई वस्तु ले ली, और ये वस्तु है ए बी। इस वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण है जो कि इस पे आपतित हो रही है, और यहाँ से इसका अपवर्तन होगा, और मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? द्वितीय फोकस से जाती है, तो ये चली जाएगी द्वितीय फोकस से। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में F। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो ये किरण है, ये बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। तो देखो, बिना किसी विचलन के सीधी गुजर गई नहीं। और इस प्रकार से यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या प्राप्त हो गया? प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A डैश B डैश। और ये प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है, और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, तो उल्टा है और वास्तविक है, और वस्तु की तुलना में तो बड़ा दिख रहा है, हमें बड़ा प्राप्त भी हो रहा है। लेकिन हमने वो मानक स्थितियाँ नहीं देखी अभी तक, हमने किसी लेंस के बारे में वो स्थितियाँ नहीं देखी हैं कि कब प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त होता है और कब छोटा प्राप्त होता है ना। जैसा आपने दर्पण के बारे में देखा था ना, प्रतिबिंब निर्माण जब देखा था, बस वो मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा इसके अंदर। तो ये हो गया हमारे पास में। अब वस्तु की जो दूरी होती है लेंस, सब आपने क्या ले ली? यू ले ली। ठीक है, और प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है वो हमने क्या ले ली? फोकस दूरी। और ऐसे ही प्रतिबिंब से जो दूरी थी वो हमने क्या ले ली? v। ठीक है, तो अब देखिए आप यहाँ पे ये बिंदु जैसे आपने ले लिया, बिंदु है D। ठीक है ना, तो अब देखिए चित्र अनुसार देखिए आप, त्रिभुज एक तो बन रहा है AOB, और एक त्रिभुज बन रहा है A डैश O B डैश। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज A डैश O B डैश। अब ये समरूप है कि नहीं देखते हैं। इसमें ये कोण 90 और इसमें ये कोण 90, इसमें ये कोण और इसका ये कोण, दोनों शीर्षक में कोण बराबर हो गए। दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। इनकी संगत भुजाओं का अगर अनुपात समान है तो इस त्रिभुज की भुजा आ गई AB बट्टा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा आ गई A डैश B डैश बराबर इस वाले त्रिभुज की भुजा हो गई AO बट्टा दूसरे त्रिभुज की भुजा आ गई A डैश O। आ गई मेरी बात समझ में? ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब ऐसे ही एक त्रिभुज बन रहा है DOF और एक त्रिभुज बन रहा है A डैश B डैश F। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो त्रिभुज DOF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के। और अगर ये समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का भी अनुपात समान होगा। तो इसकी भुजा DO बट्टा इसकी भुजा A डैश B डैश, तो इसलिए DO बट्टा A डैश B डैश बराबर OF बट्टा A डैश F, OF बट्टा A डैश F। ठीक है, अब ये DO जो है किसके बराबर होगा? AB के, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ से आपने DO की जगह क्या लिख दिया? AB, और बट्टा A डैश B डैश बराबर OF बट्टा A डैश F। ये हमने क्यों लिखा है? क्योंकि DO किसके बराबर होता है? AB के बराबर दे रखा है आपको इस डायग्राम में। ठीक है ना,
और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहां से अगर अपन देखें तो दोनों समीकरणों से इससे आपको ए बी बटा ए डैश बी डैश का ये मान मिला, आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को अगर हम एक साथ देखें तो हम लिख सकते हैं अतः इसका जो ये मान था हमारे पास में ए ओ बट्टा ए डैश ओ बराबर में क्या आ गया हमारे पास में ओ एफ बट्टा ए डैश एफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। अब इसके आधार पे अगर अपन देखें तो देखिए ए ओ ये तो अकेली एक दूरी है, यू है इसका मान, ए डैश ओ ये भी अकेली एक दूरी है, वी है इसका मान, ओ एफ भी एक दूरी है, लेकिन ए डैश एफ कोई दूरी नहीं है ना, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले ये तो आप ऐसे कैसे लिख दो, ये हो गया हमारे पास में ए ओ बट्टा ए डैश ओ बराबर ओ एफ और बट्टा में ए डैश एफ ये है, इसका आपको क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, ए डैश एफ को आप क्या लिख सकते हो, ए डैश ओ माइनस ओ एफ लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो अब जो चिन्ह परिपाटी होती है उससे हम देखें, ए ओ ये वस्तु की दूरी हो गई, यू जो कि माइनस में आएगी, लेफ्ट साइड में है ये। उसके बाद में आ रहा है ए डैश ओ प्रतिबिंब की दूरी है वी, लेकिन ये राइट साइड में होने के कारण से किस में आएगी, प्लस में आ जाएगी। और ओ एफ ये फोकस दूरी है और ये भी राइट साइड में होने के कारण से प्लस में आ जाएगी। तो ये जो आपको मान मिले हैं आप इस ऊपर वाले व्यंजक में लिख सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या हो जाएगा, ये जो मान है ये हमने यहाँ लिख दिए। तो ए ओ का जो मान है हमारे पास में क्या हो गया, माइनस का यू माइनस यू बट्टा ए डैश ओ का मान हमारे पास में क्या हो गया, वी बराबर ओ एफ का मान क्या है हमारे पास में एफ बट्टा ए डैश ओ का मान है वी माइनस ओ एफ का मान हो गया एफ। ठीक है ना, समझे आप मेरी बात को। अब इनको हम वज्र गुणा कर दें, है ना, तो हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से वज्र गुणा करें तो इसको इससे गुणा किया तो ये क्या हो गया हमारे पास में वी एफ बराबर माइनस के यू को प्लस के वी से गुणा किया तो माइनस में यू वी, माइनस के यू को माइनस के एफ से गुणा किया तो प्लस में यू एफ। तो यहाँ से माइनस वाला जो यू वी है वो आप इधर ले आओ, तो यू वी तो आ गया इधर प्लस में हो गया, यहाँ पे बचेगा यू एफ जो कि प्लस में है और वी एफ इधर जाके हो गया माइनस में। पूरे समीकरण में यू वी एफ का भाग दे दीजिए आप, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वी अपॉन में यू वी एफ बराबर यू एफ अपॉन में यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन में यू वी एफ। तो यू वी से यू वी कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन एफ बराबर आ जाएगा, u से u और f से f कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन u। तो यहां से ये हो गया हमारे पास में लेंस सूत्र, और ये आपको पीछे बोला भी था लेंस सूत्र ये आता है, देखो है ना। हमने इसका जो सत्यापन किया है वो कौन से लेंस के लिए किया है, उत्तल लेंस के लिए किया है। हालांकि ये जो सूत्र है ये दोनों ही लेंसेज के लिए, लेंसों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए एक जैसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि उत्तल लेंस के लिए तो ये लेंस सूत्र ऐसा है ये है और अवतल लेंस के लिए कुछ अलग होगा, लेंस सूत्र एक जैसा ही है दोनों के लिए। बस खाली सत्यापन आपको दोनों के लिए देखना है कि भाई इसका सत्यापन होता कैसे है दोनों के लिए। ठीक है, पैटर्न आपको देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना है। तो लेंस सूत्र आपने देखा था। अब इस लेंस सूत्र के बारे में आपके देखने के बाद में हम लोग इस लेंस सूत्र का सत्यापन करते हैं अवतल लेंस के लिए। अब तक हमने किसके लिए किया था, ये उत्तल लेंस के लिए इसका सत्यापन हमने अभी तक किया है। ठीक है, तो अब इस का जो सत्यापन है वो हम करते हैं अवतल लेंस के लिए। तो देखिए अब हम इसका सत्यापन करते हैं अवतल लेंस के लिए।
इस लेंस सूत्र का सत्यापन हमें अवतल लेंस के लिए करना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे होता है इसका सत्यापन। बिंदुओं के नामांकन हम उसी हिसाब से रखेंगे जिस हिसाब से आपने पीछे रखे थे, ताकि इसके सत्यापन में हमें कोई दिक्कत ना लगे। ठीक है, तो यहां से अगर अपन देखें हमारे पास में, देखिए क्या होगा। ये जैसे हमारे पास में हो गया एक अवतल लेंस, और इस अवतल लेंस के लिए ये हो गया हमारे पास में द्वारक, और ये हो गया हमारे पास में प्रकाशिक केंद्र। ये हमारे पास एक वस्तु है AB, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जो कि मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी हमें। ठीक है, और ये हो गया फोकस F। उसके बाद में प्रकाशिक केंद्र से आप पर आपतित होने वाली प्रकाश की जो किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो यहाँ पे इनके प्रतिच्छेद से देखो हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है A' B'। ये प्रतिबिंब सीधा है, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने मान लिया D। ये जो वस्तु की जो दूरी है A वाली, ये हमने ले ली U। फोकस दूरी जो है F वाली वो हमने ले ली F, और प्रतिबिंब की दूरी हमने ले ली V। ठीक है, अब इनमें हम संबंध देखें पीछे के जैसे हम लोग देख रहे हैं। देखो एक तो त्रिभुज बन रहा है AOB, और एक त्रिभुज बन रहा है A'OB'। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, क्योंकि ये कोण तो दोनों में कॉमन है। इसमें ये कोण 90 और ये कोण 90, दो कोण बराबर होते ही त्रिभुज कैसे हो गए हमारे पास में, समरूप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें तो त्रिभुज AOB जो है वो समरूप होगा हमारे पास में त्रिभुज A'OB' के। ठीक है, समरूप होगा तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इसकी भुजा AB बट्टा इसकी भुजा A', AB बट्टा A', बराबर AO बट्टा A'। समीकरण हो गया एक। दूसरा समीकरण देखें तो DOF और A', ये दोनों समरूप हैं। तो त्रिभुज DOF समरूप A', B', ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। अनुपात समान होगा तो इसका हो गया DO बट्टा A', B', DO बट्टा A', B', बराबर हो जाएगा OF बट्टा A', OF बट्टा A'। ये हो गया हमारे पास में। अब हमें पता है चूंकि ये दोनों रेखाएं समांतर है, इसलिए AB और ये DO दोनों बराबर हो गए। तो इस DO की जगह हमने क्या लिख दिया, AB बट्टा A', B', और बराबर आ गया OF बट्टा A', F। ये हमने क्या लिखा है, चूंकि DO किसके बराबर है, AB के बराबर है। ये हो गया हमारे पास में समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को अगर सम्मिलित रूप से देखा जाएगा तो यहाँ पे AB बट्टा A', B' का ये जो मान मिला है ये आप यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जगह आपने मान लिख दिया इसका AO बट्टा A', बराबर OF बट्टा A', F। तो हमारे पास में देखिए क्या आ जाएगा, AO ये एक अलग दूरी है पूरी की पूरी, A', भी एक दूरी है, बराबर OF भी एक दूरी है, बट्टा A', F ये कोई दूरी नहीं है। A', F को क्या लिख सकते हो आप, OF में से आपने A', O घटा दिया तो A', F मिल जाएगा ना। तो ये आ गया हमारे पास में OF माइनस A', O। ठीक है, तो AO का मान हमारे पास में, अब चिन्ह परिपाटी जो है उसके अनुसार अगर अपन देखें अब चिन्ह परिपाटी से अगर अपन देखें तो AO हमारे पास में क्या हो गया, U बट्टा A', O। ये हो गया V बराबर OF हो गया हमारे पास में F बट्टा, ये OF का मान हो गया F माइनस A', O का मान हो गया हमारे पास में V
रुकिए एक मिनट, ए ओ ये क्या है, u है, ए ओ का मान हो गया हमारे पास में u, लेकिन ये आएगा माइनस में लेफ्ट साइड में ना, ए डैश ओ, ये देखिए ए डैश ओ क्या है हमारे पास में v है, लेकिन ये लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगा, और ओ एफ का मान है f, लेकिन ये भी लेफ्ट साइड में है, इसलिए ये भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, समझे आप मेरी बात। ये जो मान आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ए ओ का मान आपने लिख दिया माइनस का u बट्टा ए डैश ओ का मान है माइनस में v बराबर है, ओ एफ का मान हो गया माइनस में f बट्टा ओ एफ का मान माइनस में f माइनस ए डैश ओ का मान है माइनस में v, तो माइनस माइनस प्लस में हो गया ये v, तो है ना। तो यहाँ से आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में आ गया u अपॉन v बराबर माइनस का f अपॉन में माइनस f प्लस v। अब इन्हें अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें वज्र गुणा, तो इसको आप इससे गुणा कीजिए, तो u को माइनस के f से गुणा किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, u को माइनस के f से गुणा किया तो आ गया माइनस में uf। ठीक है, u को माइनस के f से गुणा किया, चलो ये एक स्टेप मैं आपको ऊपर ही लिख के बता देता हूँ वापस से, देखना यहाँ पे इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया ना, तो हमारे पास में आ जाएगा, देखिए हमारे पास में क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल होते ही आ गया u अपॉन v बराबर माइनस का f अपॉन में माइनस f प्लस v। इनको आप वज्र गुणा कीजिए, तो इसको इससे गुणा करें तो माइनस का uf और प्लस का uv बराबर है, इसको इससे गुणा किया तो माइनस में आ गया vf, तो यहाँ से uv आपने यहाँ रख लिया, uf दूसरी साइड में ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, और माइनस का है vf, पूरे समीकरण में uvf का आपने भाग दे दिया, तो uv अपॉन में uvf बराबर है uf अपॉन में uvf माइनस vf अपॉन में uvf। तो यहाँ से uv से uv कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये था हमारे पास में लेंस सूत्र, और ये लेंस सूत्र जो है ये ऐसा का ऐसा ही हमें प्राप्त हुआ था, किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए भी। हालांकि इसका सत्यापन जो है आपकी किताब में केवल और केवल उत्तल लेंस के लिए दे रखा है, लेकिन हमने इसका सत्यापन दोनों ही लेंसों के लिए किया है, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेंस सूत्र होता है ये दोनों प्रकार के लेंसों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, समतुल्यता मान्य होता है। बस खाली अच्छा फॉर्मेट भी दोनों को प्रूव करने का, दोनों को सिद्ध करने का, सत्यापित करने का जो प्रतिरूप होता है वो भी एक जैसा ही होता है ना। ये भी ऐसा नहीं है कि भी अलग अलग होगा। तो ये था हमारे पास में लेंस सूत्र, इसका सत्यापन हमने किया है। अब इस लेंस सूत्र के सत्यापन के बाद में हमें देखना है आवर्धन क्षमता के बारे में, जिसको आप रेखीय आवर्धन और बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फिर हम आगे और देखेंगे, प्रयास करेंगे देखो इसको सत्यापित करने का भी, है ना। क्या होगा आवर्धन क्षमता का रूप, उसके बारे में देखें, उसके बाद में हम लोग इसका व्यंजक और सत्यापित करेंगे। हालांकि आवर्धन क्षमता वैसी की वैसी है जैसे आपने पीछे देखी थी, जैसे आपने दर्पण के लिए देखा था ना, वैसा ही प्राप्त, वैसी की वैसी है ही। आवर्धन क्षमता या फिर इसे रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। या फिर आवर्धनता, ये भी इसको हम बोलते हैं। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का पहला अक्षर हो गया स्मॉल m, तो इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं।
ठीक है। अब आगे देखें हम लोग इसमें, तो स्मॉल m के लिए जो सूत्र है वो पीछे वैसा का वैसा ही है जैसा आपने दर्पण के बारे में देखा था। दर्पण में आपने रेखीय आवर्धन या आवर्धनता के बारे में क्या देखा था, इसमें हमने बोला था कि प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं, ये बोला था ना हमने। और वैसा का वैसा यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, बिंब मतलब वस्तु, तो ये हो गया हमारे पास में प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, और जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ से स्मॉल m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h डैश अपॉन में बिंब की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इसका मान। लेकिन u और v के पदों में भी इसका मान होता है ना, और उसी का हमें सत्यापन भी करना होगा। u व v के पदों में इसका मान निम्न, ठीक है। और वो हमारे पास में क्या हो गया, m बराबर हमारे पास में होता है v अपॉन u। दर्पण के लिए भी ऐसा ही था, लेकिन बस खाली माइनस में v अपॉन u था, ठीक है। तो इन दोनों ही सूत्रों को अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि m के दो मान प्राप्त हो गए। एक तो हो गया h डैश अपॉन में h बराबर, एक हो गया v अपॉन में u, ये दो मान हमें प्राप्त हो गए, ठीक है। अब इसका हमें सत्यापन करना है, कौन से वाले का, m बराबर v अपॉन u का सत्यापन, ठीक है। पहले हमें किसके लिए करना है, उत्तल लेंस के लिए। सबसे पहले हम ये सत्यापन करते हैं उत्तल लेंस के लिए, फिर हम लोग यही सत्यापन कर देंगे किसके लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है। तो उत्तल लेंस के लिए अगर अपन ये सत्यापन करते हैं, देखिए तो जैसे ये हमारे पास में हो गया एक ये हमारे पास में हो गया एक उत्तल लेंस, और ये इस उत्तल लेंस के लिए हो गया हमारे पास में द्वारक, और ये इस उत्तल लेंस के हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, और ये हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र O। ये हमारे पास में वस्तु हो गई AB, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर ये कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जो कि अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर चली गई, ठीक है। और ये प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधे गुजर जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे हमें इसका उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A डैश B डैश, ठीक है। समझे आप मेरी बात को। ये तो हमारे पास में वस्तु की ऊंचाई है h हो जाएगी, और ये हमारे पास में है प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश। वस्तु वाली जो दूरी है ये हमने क्या ले ली, u, और प्रतिबिंब वाली जो दूरी है ये हमने क्या ले ली, v, ठीक है। तो चित्र के अनुसार अगर अपन देखें, चित्रानुसार त्रिभुज A डैश O B डैश जो है, ये वाला त्रिभुज A डैश O B डैश समरूप है त्रिभुज A O B के, और अगर ये समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इसकी भुजा A डैश B डैश बट्टा में इसकी भुजा AB, तो A डैश B डैश बट्टा AB बराबर इसकी भुजा A डैश O और बट्टा में AO, तो A डैश O बट्टा में AO। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा A डैश B डैश, है ना। चिन्ह परिपाटी अगर अपन लगा दें यहाँ पे, तो अब चिन्ह परिपाटी से A डैश B डैश का मान हमारे पास में देखिए क्या हो गया, A डैश B डैश, ये
ये क्या है हमारे पास में एच डैश है, लेकिन ये नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए माइनस में आएगा। एफ बी का मान हमारे पास में, एफ बी हो गई वस्तु की ऊंचाई जो कि एच है, प्लस में आएगी, ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद में आ गया हमारे पास में ए डैश ओ, ए डैश ओ ये क्या हो गया वी, राइट साइड में है, ये प्लस में आएगा। और ऐसे ए ओ बच गया, तो ये हमारे पास में क्या है यू, लेफ्ट साइड में होने के कारण से आ जाएगा माइनस में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ से अगर हम इनके मान लिखें तो ए डैश बी डैश का मान हो गया माइनस में एच डैश अपॉन में ए बी का मान हो गया एच बराबर ए डैश ओ का मान हो गया हमारे पास में वी, और अपॉन में ए ओ का मान हो गया माइनस में यू। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा एच डैश अपॉन में एच बराबर वी अपॉन में यू, ये आ गया ना। हाँ देखो ये हो गया एच डैश अपॉन एच बराबर आ गया वी अपॉन यू, और ये एच डैश अपॉन एच जो है ये किसका मान था, एम का मान था। तो हमें यहाँ से सूत्र का सत्यापन मिल गया, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। ये हमारे पास में सत्यापन हो गया आवर्धन क्षमता के लिए, किसका, कौन से लेंस के लिए हो गया सत्यापन, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है। और अब यही सत्यापन हम लोग करने का प्रयास करते हैं अवतल लेंस के लिए, और उसके बाद में आगे का टॉपिक और देखेंगे, ठीक है। पहले हमें सत्यापन देखना है कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। अभी हमने सत्यापन कौन से लेंस के लिए किया है, उत्तल लेंस के लिए। हालांकि ये जो सूत्र है ये दोनों ही प्रकार के लेंस के लिए एक समान रूप से लागू होता है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए एक समान रूप से लागू होता है, समतुल्यता मान्य होता है। देखें आगे, करते हैं प्रयास इसको देखने का। अब ये जो सत्यापन है ये हम लोग देख रहे हैं अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए तो यहां से अगर अपन देखें, इसमें देखिए ये जैसे हमारे पास में हो गया एक कोई अवतल लेंस, और ये इस अवतल लेंस के लिए हो गया द्वारक, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O। ये हमारे पास में है कोई वस्तु AB, इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है जो कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये मुख्य फोकस से होकर चली जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली ये जो प्रकाश की किरण है बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। तो यहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो गया A डैश B डैश, ठीक है। और ये बिंदु हो गया F, इस पर वस्तु की ऊंचाई h हो गई और प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गई h डैश। वस्तु की जो दूरी है ये हमने ले ली u, जो कि लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगी। प्रतिबिंब की दूरी v है, लेकिन ये भी माइनस में ही आएगी, लेफ्ट साइड में है ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो चित्रानुसार त्रिभुज जो है A डैश O B डैश समरूप है त्रिभुज A O B के, ठीक है। अगर ये समरूप है तो इसकी भुजा A डैश B डैश बट्टा दूसरे त्रिभुज की भुजा आ गई AB बराबर इसकी भुजा A डैश O बट्टा इसकी भुजा क्या आ गई AO। तो अब चिन्ह परिपाटी हम काम में ले लें, तो अब चिन्ह परिपाटी से हमारे पास में क्या हो जाएगा, A डैश B डैश का मान देखिए, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये क्या हो गई H डैश, और ये ऊपर की तरफ है इसलिए प्लस में आ गई। AB है वस्तु की ऊंचाई देखिए, और ये क्या है H है, लेकिन ऊपर की तरफ होने के कारण से प्लस में ही आएगा। A डैश O V है ये, लेकिन लेफ्ट साइड में होने के कारण से माइनस में आएगा, ठीक है।
और AO ये लेफ्ट साइड में है इसलिए ये माइनस में आएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो A डैश B डैश का मान हो गया हमारे पास में H डैश बट्टा AB का मान हो गया H बराबर A डैश O का मान हमारे पास में हो गया माइनस में V बट्टा AO का मान हो गया माइनस में U। तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से देखिए H डैश अपॉन में H बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो V अपॉन में U, और यही सूत्र होता है M के लिए। तो देखो ये जो सूत्र था हमने पीछे बोला भी था और हम यहाँ पे ये सत्यापित भी कर चुके हैं कि ये जो आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है ये व्यंजक उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस के लिए समतुल्यतः मान्य होता है, और वास्तव में मान्य है भी, दोनों ही प्रकार के लेंसों के लिए मान्य आ रहा है ना, दोनों के लिए इसका मान जो है वो एक जैसा ही प्राप्त हो रहा है ना। तो ये जो हमारे पास में आवर्धन क्षमता का जो सूत्र है इसके बारे में हमने देखा है। अब हम आगे और देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता के बारे में ही हम देख रहे हैं। इस आवर्धन क्षमता को हमने स्मॉल m से दर्शाया था, ये तो इसका सामान्य व्यंजक है। अब इसका व्यंजक जो है u और f के पदों में ज्ञात करें और उसके बाद में v और f के पदों में ज्ञात करें। देखते हैं, देखिए तो स्मॉल m का हमें मान देखना है u व f के पदों में। स्मॉल m का u व f के पदों में मान, ठीक है ना। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा इसके मान। लेंस सूत्र हम काम में लेते हैं, तो चूंकि लेंस सूत्र हमारे पास में क्या होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस में 1/u, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें इस पूरे को, आपको u और f के पदों में मान चाहिए तो u से गुणा कर दो इस पूरे को, तो ये हो जाएगा हमारे पास में u/f बराबर u/v माइनस u/u कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो ये 1 जो इधर ले आओ आप, तो हमारे पास में आ गया u/f माइनस ये 1 इधर आके प्लस में हो गया, बराबर में हो जाएगा u/v। तो यहाँ से देखिए आप u/v का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा f, तो ये कितना हो गया हमारे पास में u प्लस f। तो इसका आप उल्टा कीजिए तो v/u बराबर आ जाएगा हमारे पास में f/u प्लस f। और चूंकि हमें पता है m बराबर हमारे पास में क्या होता है v/u, तो यहाँ से v/u का मान लिख दीजिए आप f/u प्लस f। ये स्मॉल m का जो मान है ये u और f के पदों में हो गया, ठीक है। अब यही जो मान है हम v और f के पदों में और देख लेते हैं। देखिए स्मॉल m का v व f के पदों में मान, स्मॉल m का v व f के पदों में मान। तो यहाँ से अगर अपन देखें इसमें भी आपको लेंस सूत्र काम में लेना पड़ेगा, v से गुणा करेंगे हम लोग इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 1/f बराबर होता है 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से इसको आपने v से गुणा किया तो v/f बराबर आ जाएगा v/v का मान 1 माइनस v/u। v/u इधर आ गया तो प्लस में हो गया ये 1, और ये v/f इधर आके हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हमारे पास में देखिए v/u बराबर एलसीएम आ गया f, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे f माइनस v। तो यहाँ पे चूंकि हमें पता है कि m बराबर हमारे पास में देखिए क्या होता है, m बराबर होता है v/में u बराबर आ जाएगा f माइनस v/में f। ये m का मान आ गया हमारे पास, समझे आप मेरी बात। तो ये स्मॉल m का मान है और ये जो व्यंजक है ये हमने प्राप्त किया था, हमने बोला भी था। तो देखिए आज के इस
टॉपिक में आज के इस वीडियो में पूरे डेरिवेशन ही चलते रहे थे। लेंस सूत्र हमने सत्यापित किया था दोनों प्रकार के लेंसों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। उसके बाद में हमने आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है वो देखा था, दोनों ही प्रकार के लेंसों के लिए इसका सत्यापन हमने किया था, उत्तल और अवतल दोनों के लिए। और अब ये स्मॉल m की u व f के पदों में ये जो मान है ना, ये उत्तल और अवतल दोनों के लिए एक जैसा लागू होगा। और v और f के पदों में जो स्मॉल m का मान है ये भी उत्तल और अवतल दोनों ही प्रकार के लेंस के लिए समतुल्यतः लागू होता है। समझे आप मेरी बात को? बाकी स्मॉल m के अनुसार प्रकृति कैसे चेंज होती है प्रतिबिंब की, और स्मॉल m के अनुसार प्रतिबिंब का आकार कैसे परिवर्तित होता है, ये आपने पीछे आपको एक नोट के रूप में बताया गया था। नोट्स के अंदर है ये, दर्पण वाले के साथ में आपको दिया गया था ना, m का मान माइनस में होता है तो प्रतिबिंब उल्टा होता है और वास्तविक होता है। m का मान प्लस में होने का मतलब है प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा, ठीक है ना। 1 से बड़ा है तो प्रतिबिंब का मान वस्तु से बड़ा होगा, 1 से छोटा है तो वस्तु से छोटा होगा, और 1 के बराबर है तो वस्तु के बराबर होगा। ये स्थितियां आपको पीछे बताई गई थी, वो आप देख लेना। मैं दोबारा बताऊंगा प्रतिबिंब निर्माण के बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक का आपको ये चर्चा करने देखना है। और आज शाम 3:30 से 4:30 बजे आपका टेस्ट है, पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। पहले आपको बता दिया जा चुका था समय, पहले आपको ये बताया जा चुका था कि परावर्तन वाले टॉपिक का टेस्ट है, अपवर्तन से पहले का जितना भी है ना उसका टेस्ट है, और मंडे का नाम लिया गया था और आज मंडे है। तो तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।